अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नहीम अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस की थी। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है टिश्यूज़ के अंदर और फिर कैसे टिश्यू से वो मूव करके लंग्स तक आती है और फिर लंग्स से कैसे एक्सहेल्ड आउट होती है। सो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें जो सबसे पहला वेज है वो हमारे पास है जी, बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अलावा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब तकरीबन 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे होती है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और तकरीबन 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड कैपिलरीज है और इस ब्लड कैपिलरीज की सराउंडिंग के ऊपर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, टिश्यूज, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। सो यहाँ पे हम सिंपल एक सेल ड्रॉ किया। तो हमें पता है कि सेल के अंदर फूड प्रेजेंट है ग्लूकोज की फॉर्म में और इस फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, water is produced and energy is released in the form of ATP. So this is how carbon dioxide is produced in the tissues. So now we will discuss it in detail that how this carbon dioxide moves toward the lungs region and then how it is exhaled out. So the first way जो है वो हमारे पास कौन सा है, बायकार्बोनेट आयंस की फॉर्म। तो लेट्स सपोज ये जो हम लोगों ने ड्रॉ की थी, हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल है जो इस टिश्यू की सराउंडिंग के ऊपर है। सो ये हमारे पास है जी, लेट्स सपोज कि ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज नोन एज रेड ब्लड सेल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से टिश्यू से मूव करके कहां पे आती है, इंटरस्टिशियम के अंदर, ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करके कहाँ पे आती है, प्लाज्मा के अंदर। ये जो सराउंडिंग पे ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा पार्ट।
सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब कहाँ पे आई, दिस प्लाज्मा पार्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मूव करके कहाँ पे आई, इनसाइड द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। नाउ why this carbon dioxide moved from the tissue into the interstitium, from interstitium into the plasma, and why it moved from plasma into the RBCs? So the reason is the partial pressure difference, कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे अब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस, जो गैसेज हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। So now inside the RBCs, this carbon dioxide react with the water in the presence of enzyme, and that enzyme is known as carbonic anhydrase enzyme, Ca, that is the carbonic anhydrase enzyme. So this carbon dioxide react with the water in the presence of carbonic anhydrase enzyme. So what is formed? Carbonic acid H2CO3 is formed. This carbonic acid is the unstable one, so it dissociate into bicarbonate ion, that is the HCO3 negative and hydrogen positive, again in the presence of enzyme that is known as carbonic anhydrase enzyme. So मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करके इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम से प्लाज्मा, प्लाज्मा से इनसाइड द आरबीसीज, and inside the RBCs this carbon dioxide react with the water in the presence of carbonic anhydrase enzyme. Carbonic acid is formed, and then this carbonic acid dissociate into bicarbs ion and the hydrogen ion in the presence of carbonic anhydrase. अब नेक्स्ट, अब ये वाला जो हाइड्रोजन बना है, अगर यहाँ पे ये प्रोसेस मुसलसल होता है तो इससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच डिक्रीज हो जाती है, पीएच बिकम्स एसिडिक, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो टू चेंज इन द पीएच, टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच, सॉरी, पीएच से बचने के लिए क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन आयन ये क्या करता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है। इस हेमोग्लोबिन का ये जो सर्कुलर पार्ट ड्रा की है, ये हमारे पास पार्ट होता है, हीम पार्ट होता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और इस हेमोग्लोबिन का जो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द प्रोटीन पार्ट, दैट इज द ग्लोबिन पार्ट। सो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस हेमोग्लोबिन के इस प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करता है। जब ये हाइड्रोजन इस हेमोग्लोबिन के इस प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करता है तो वो हेमोग्लोबिन जिसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड थे, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंडेड थे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो इसके साथ बाइंड थे, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। सो ये हमारे पास क्या था, ऑक्सी हेमोग्लोबिन HB4O2, HB4O2 दैट इज द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आके इसके प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। इट विल रिलीजेस दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, although वो सारे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। सो ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और
ये क्या बन जाएगा, ये वाला H और ये HB, इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं। सो जब ये हाइड्रोजन बाइंड कर गया तो ये ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के प्रोटीन पार्ट के साथ क्या बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो अब इस हीमोग्लोबिन ने ये ऑक्सीजन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, और वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से मूव करके टिश्यूज तक आती है। तो ये ऑक्सीजन टिश्यूज के पास कहाँ से आई, ये हेमोग्लोबिन ने जो रिलीज की। नेक्स्ट, अब ये जो बाइकार्ब्स आयन है ये क्या करते हैं कि इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, चैनल्स प्रेजेंट हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल्स। कौन से चैनल्स हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल्स। इन बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल्स के थ्रू क्या होता है, these bicarbonate ions, they are pumped outside into the plasma, and in return, to maintain the ions on both sides, chloride ions, they move from the plasma into the RBCs. This is known as Hamburger phenomena. This is known as Hamburger phenomena, or we called it as a chloride shift, or we called it as a chloride shift. So what we have discussed so far, I'm going to repeat it. Carbon dioxide produced in the tissues. This carbon dioxide moves from the tissue into the interstitium. इंटरस्टिशियम से प्लाज्मा, प्लाज्मा से आरबीसीज के अंदर, और आरबीसीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन की, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एसिड बना जो कि अनस्टेबल है, ये डिसोसिएट हो गया बाय कार्ब्स और हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और ये हेमोग्लोबिन किस में चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये जो बाइकार्ब्स हैं, दे मूव फ्रॉम आरबीसीज इनटू द प्लाज्मा, एंड इन रिटर्न क्लोराइड आयंस मूव फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसीज थ्रू द बाइकार्ब्स क्लोराइड आयंस चैनल्स. This process is known as chloride shift. So this process occurs in order to maintain the ions concentration on both sides. So this is a sort of buffer mechanism. अब ये क्लोराइड आयंस जो है ये आगे फर्दर जब इनसाइड आएंगे तो वो पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे, और बाइकार्ब्स आयन बायर सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस बना देंगे. Now this chunk of the blood move from tissue into the lungs. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लंग्स के अंदर जो है वो प्रोसेस क्या हो रहा है. So now let's suppose कि यही वाला ब्लड जो है ये मूव करके कहाँ तक गया, लंग्स तक गया, और ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, अल्विलाई है, और ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, तो हम लोग अब इस सारे को, ये जितना प्रोसेस यहाँ पे होता है वो सारा लंग्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा. ये सारे का सारा ब्लड टिश्यू से मूव करके हार्ट, और फिर हार्ट से कहाँ पे गया, लंग्स तक गया. अब आरबीसीज के अंदर देखो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन. ये हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है. क्या बाइंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्डेड. दिस वन इज नोन एज हीमोग्लोबिनिक एसिड. इसे हम क्या कहते हैं,
हेमोग्लोबिनिक एसिड। सब क्या होता है कि लंग्स रीजन के अंदर हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से मूव करके कहाँ तक आती है, प्लाज्मा, और फिर प्लाज्मा से आरबीसीज के अंदर। तो जब ये ऑक्सीजन आरबीसीज के अंदर आती है, तो हमने पढ़ा है इसे पिछले लेक्चर में कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देती है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। तो ये हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन, और ये इसका क्या है, प्रोटीन पार्ट। इस हेमोग्लोबिन के साथ ये वाली ऑक्सीजन जो है ये क्या हुई, बाइंड हुई। तो जब ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin releases the hydrogen. This process is very important, क्योंकि हेमोग्लोबिन को कैसे पता चलता है कि मैं अब लंग्स रीजन में पहुंच गया हूँ और मैंने अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड करनी है। तो कैसे होता है कि ये हेमोग्लोबिन अपने साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये लूज कर देता है जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो यहाँ पे प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेमोग्लोबिनिक एसिड था, ये जब इसके साथ अटैच था, इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हुए, तो ये क्या बना, Hb4O2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इसने हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है जो यहाँ पे टिश्यूज के अंदर हुआ था, वहां पे लंग्स के रीजन के अंदर ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, सॉरी ये जो आरबीसी की जो सरफेस है इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड बाइकार्ब्स क्लोराइड आयन चैनल्स प्रेजेंट है। सो क्या होगा कि यहाँ पे प्लाज्मा में से बाइकार्ब्स मूव करके कहाँ पे आएंगे, आरबीसीज के अंदर, और इन रिटर्न क्लोराइड आयंस जो हैं आरबीसी से मूव करके प्लाज्मा के अंदर आएंगे। यहाँ पे देखें बाइकार्ब प्लाज्मा आरबीसी से प्लाज्मा में, यहाँ पे बाइकार्ब्स प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, यहाँ पे देखें क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आए, तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस हैं वो आरबीसी से कहाँ पे आ रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि these bicarbs and hydrogen ions they combine with each other in the presence of carbonic anhydrase enzyme। तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, and then this carbonic acid it dissociate into hydrogen and carbon dioxide in the presence of which enzyme, carbonic anhydrase enzyme, and then this carbon dioxide will be moves will move into the alveoli, and then from alveoli it will be exhaled. So this is how carbon dioxide moves in the form of bicarbonate ions. Second, so we are done with the that how carbon dioxide moves in the form of bicarbonate ions. सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, दैट लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक और हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, और इस हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की ये प्रोटीन पार्ट है। तो ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 70% तो ट्रांसपोर्ट होगी बाइकार्ब्स की फॉर्म में, और जो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस होने के बाद इंटरस्टिशियम से प्लाज्मा और फिर प्लाज्मा से आरबीसीज के अंदर, और जब आरबीसीज के अंदर आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड होती है? हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट, दैट इज द प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करती है. सो नाउ दिस वन इज नोन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. दिस वन इज नोन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस हेमोग्लोबिन के साथ क्या बॉन्डेड थे? ऑक्सीजन बाइंडेड थी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड करती है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देता है. सेम अब यही वाला ब्लड लेट्स सपोज मूव करके यहाँ तक आया था, तो यहाँ पे लेट्स सपोज के ये हमारे पास क्या है? हेमोग्लोबिन है, ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेमोग्लोबिन, और इसके प्रोटीन पार्ट के साथ जो है ये क्या अटैच है? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है. तो इसने ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे रिलीज कर दी थी, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं इस हेमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड नहीं करा रहा. तो लंग्स एरिया के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी. तो जब ऑक्सीजन आएगी और जब वो इस हेमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड करेगी, ये हमारे पास हेमोग्लोबिन है, इस हेमोग्लोबिन के साथ जब आके ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो हेमोग्लोबिन के इस ग्लोबिन पार्ट के साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच थी वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा? लूज कर देगा, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल देन बी एक्सेल्ड आउट. So this is how carbon dioxide moves in the form of carboxyhemoglobin. So again this process is very important. Binding of carbon dioxide with the hemoglobin जो है binding of oxygen with the hemoglobin releases the carbon dioxide. मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है? हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रही है. थर्ड है सिंपली डिसॉल्व फॉर्म, कि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके प्लाज्मा के अंदर आती है. इन द प्लाज्मा इट गेट्स डिसॉल्व्ड, देन दिस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आई, देन थ्रू द प्लाज्मा वो क्या हो जाती है? देन इट विल बी एक्सहेल्ड आउट. So this is how carbon dioxide is transported in our blood in the form of bicarbonate, carboxyhemoglobin और dissolved form में जो है वो transport होती है. So this was all about for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो डिफरेंसेस है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा.